हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। गाइस, इस सीरीज में हम यहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में सेट नंबर 1 में हमने यहाँ पे सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है, उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है, उसके बाद हमने यहाँ पे लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ी है, उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेलल सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ी है, फिर हमने यहाँ पे फ्लोर एंड फ्लैट बेस की पजल की है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा गाइस। एंड आपका SBI PO, SBI क्लर्क के भी एग्जाम नजदीक है, तो प्लीज गाइज ये सीरीज यहाँ पे सेट 1 से जरूर देखिए। अब गाइज यहाँ पे चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते। तो यहाँ पे क्या बोला है, 10 पर्सन्स आर लिव इन अ बिल्डिंग ऑफ 5 फ्लोर सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द फ्लोर अबव इट इज नंबर एज 2 एंड द अपमोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 5। ईच ऑफ द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट्स, फ्लैट 1 एंड यहाँ पे फ्लैट 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, फ्लैट 1 विच इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, उसके ऊपर यहाँ पे 2 होगा, उसके ऊपर यहाँ पे 3 होगा, उसके ऊपर यहाँ पे 4 होगा एंड यहाँ पे एंड फ्लोर क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे फ्लैट 1 होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लैट 2 होगा। मतलब यहाँ पे जो फ्लैट 1 होगा ये वेस्ट की तरफ होगा फ्लैट 2 से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे सेपरेट भी कर देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। एंड यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे कंडीशन भी नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5th फ्लोर हो जाएगा, यहाँ पे 4th हो जाएगा, यहाँ पे 3rd हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2nd हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, बी लिव्स वेस्ट ऑफ डी। तो यहाँ पे डी के वेस्ट में कौन रहता होगा, यहाँ पे बी रहता होगा। अब आगे क्या बोला है, सी लिव्स अबाउ डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू के अबाउ में कौन रहता होगा, यहाँ पे सी रहता होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे टी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लैट। अब यहाँ पे फ्लैट के बारे में बोला है, तो यहाँ पे फ्लैट कौन सा, एक फर्स्ट फ्लैट है एंड एक सेकंड फ्लैट है। तो इन दोनों में से ऑड नंबर का फ्लैट कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टी यहाँ पे फर्स्ट फ्लैट में रहता होगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे एंड द इवन नंबर फ्लोर। अब यहाँ पे ऑड नंबर के फ्लैट पे तो रहता होगा, बट यहाँ पे इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। ठीक है, इसका मतलब एक तो टी यहाँ पे 4th नंबर पे आ सकता है, या फिर एक तो टी यहाँ पे 2nd नंबर पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे वी लिव्स वेस्ट ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्यू के वेस्ट में कौन रहता होगा, यहाँ पे वी रहता होगा। अब आगे क्या बोला है, ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो टी। अब यहाँ पे जो वी रहता होगा वो वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो यहाँ पे टी रहता होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे पी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट बिलो ए। तो यहाँ पे पी जो होगा वो ऑड नंबर के फ्लोर पे तो रहता होगा। ठीक है, इसका मतलब एक तो यहाँ पे पी रहता होगा, एक तो यहाँ पे पी रहता होगा, एक तो यहाँ पे पी रहता होगा। तो ये क्या है, फ्लोर है, तो ऑड नंबर के फ्लोर पे तो रहता होगा। बट आगे क्या बोला है यहाँ पे, बट बिलो ए। मतलब ही यहाँ पे ए के बिलो में कौन रहता होगा, ए के बिलो में यहाँ पे पी रहता होगा। अगर गाइस मैं यहाँ पे पी को कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे पी लूंगा तो ए रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि ए के बिलो में कौन रहता है, यहाँ पे पी रहता है। इसका मतलब ए रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे पी के लिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। पी एक तो फर्स्ट फ्लोर पे आ सकता है या फिर 3rd फ्लोर पे आ सकता है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे पी एंड वाई लिव्स ऑन डिफरेंट नंबर फ्लैट। अब यहाँ पे पी एंड वाई क्या हो गए, यहाँ पे डिफरेंट नंबर के फ्लैट पे हो गए। ठीक है, ये किसके बारे में बोला है, यहाँ पे फ्लैट के बारे में बोला है, यहाँ पे डिफरेंट क्या हो गए, फ्लैट हो गए। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे देयर आर 3 फ्लोर्स इन बिटवीन फ्लोर ऑफ क्यू एंड ए। अब यहाँ पे क्यू एंड यहाँ पे ए के बीच में यहाँ पे 3 फ्लोर रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे ए भी ऊपर हो सकता है एंड यहाँ पे क्यू भी नीचे हो सकता है। ठीक है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे ओनली 2 फ्लोर्स आर इन बिटवीन द फ्लोर ऑफ ए एंड वाई। अब यहाँ पे बोला है कि ए एंड वाई के बीच में यहाँ पे 2 फ्लोर रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोर के बारे में बोला है दोनों जगह पे। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे ए लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ वाई। अब यहाँ पे बोला है ए एंड वाई के बीच में यहाँ पे 2 फ्लोर तो रह गए, बट यहाँ पे बोला है कि ए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रहता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ऊपर क्या रहता है, ऊपर यहाँ पे नॉर्थ रहता है, यहाँ पे ईस्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट रहता है एंड यहाँ पे साउथ रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रहता है, इसका मतलब ए इस डायरेक्शन में रहता होगा। ठीक है, वाई से। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्यू एंड ए के बीच में 3% है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ए को लूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 1, 2 एंड 3% छोड़ के यहाँ पे क्यू आ सकता है, या फिर यहाँ पे आ सकता है एंड 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू आ सकता है, या फिर ए ऊपर भी हो सकता है एंड यहाँ पे क्यू नीचे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे भी क्यू हो सकता है एंड यहाँ पे भी ए हो सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला है गाइस आपको, यहाँ पे वाई के ऊपर आपको यहाँ पे ए चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ए को लूंगा तो यहाँ पे वाई के ऊपर ए रख पाऊंगा क्या, मतलब ए के नीचे वाई रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा। इसका मतलब यहाँ पे ए नहीं आ सकता। अगर गाइस यहाँ पे ए नहीं आ सकता नीचे के डायरेक्शन में, तो 101% नीचे क्या होगा गाइस, 101% नीचे क्यू होगा एंड यहाँ पे ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ऊपर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ए एंड क्यू आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्यू एंड ए आ सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे वाई के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होगा, ए होगा। तो 101% अगर मैं यहाँ पे ए को निकालूंगा तो ए क्या चाहिए हमें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चाहिए। तो वाई मुझे यहाँ
पे लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे थर्ड नंबर का यहाँ पे फ्लैट है क्या? नहीं है। अगर यहाँ पे थर्ड नंबर का फ्लैट रहता तो यहाँ पे मैं बोल सकता था कि वाई के यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में कौन है? यहाँ पे ए है। अगर गाइज मैं यहाँ पे वाई को निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पे अगर वाई को निकालूंगा तो यहाँ पे वाई के तो नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा ए, बट हमें क्या चाहिए? यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ए नहीं हो सकता, तो वाई 101% यही पे आएगा, तभी तो यहाँ पे वाई के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा ए एंड यहाँ पे आएगा क्यू। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज इसे यहाँ पे अच्छे से सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज? यहाँ पे वाई ए से 2% छोड़ने के बाद कौन हो जाएगा? यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन हो गए, तो इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे ए के नीचे कौन चाहिए? पी चाहिए। तो पी रखने के लिए तो यहाँ पे दो जगह थी, यहाँ पे पी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो क्यू आ गया है। इसका मतलब 101% पी रखने के लिए तो यहाँ पे एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे ए के नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए के नीचे यहाँ पे पी हो जाएगा। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? अब यहाँ पे क्या बोला है? पी एंड वाई यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट में हो गए, वैसे भी यहाँ पे पी एंड वाई डिफरेंट फ्लैट में, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है? एक तो यहाँ पे टी आ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे टी आ सकता है। मतलब एक तो यहाँ पे टी आएगा एंड यहाँ पे टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी एक नंबर की फ्लैट में आ सकता है। और गाइस आगे क्या बोला है यहाँ पे टी के बारे में? यहाँ पे बोला है कि टी के नीचे कौन चाहिए? टी के नीचे यहाँ पे वी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टी को लेता हूँ तो टी के नीचे यहाँ पे वी रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे टी नहीं आ सकता। अब आप अगर बोलोगे कि टी के नीचे वी मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, बट यहाँ पे क्या बोला कि क्यू के यहाँ पे वेस्ट में कौन चाहिए? यहाँ पे वी चाहिए। तो क्यू यहाँ पे रखूंगा तब जाके यहाँ पे क्यू के वेस्ट में कौन हो जाएगा? वी हो जाएगा। बट यहाँ पे क्यू रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। यहाँ पे तो क्यू के यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा वी, यहाँ पे क्यू के इस डायरेक्शन में हो जाएगा वी, बट हमें तो यहाँ पे क्यू के वेस्ट डायरेक्शन में ई चाहिए। ठीक है, इसका मतलब गाइस अगर मैं यहाँ पे क्यू को लेता हूँ तो यहाँ पे क्यू के वेस्ट में कौन चाहिए? क्यू के वेस्ट में यहाँ पे वी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे भी क्यू नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता। ए तो 101% यही पे आएगा, बट यहाँ पे ए से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद क्यू यहाँ पे भी तो आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्यू के वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्यू को मैं यहाँ पे अच्छे से सेट कर देता हूँ। ठीक है, क्यू यहाँ पे नहीं आएगा गाइस, क्यू आएगा यहाँ पे, एंड क्यू के वेस्ट में कौन चाहिए? क्यू के वेस्ट में यहाँ पे वी चाहिए। अब टी एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर टी एक तो यहाँ पे आ सकता है, ये हम यहाँ पे बाद में डिसाइड करेंगे। अब आगे क्या बोला है गाइस? यहाँ पे डी के वेस्ट डायरेक्शन में कौन चाहिए? यहाँ पे बी चाहिए। तो 101% मुझे डी यहीं पे लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे बी लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे डी के वेस्ट डायरेक्शन में कौन हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। अब आगे क्या बोला है? अगर यहाँ पे बी आता होगा तो यहाँ पे टी नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी पी टी एंड यहाँ पे वी। अब आगे क्या बोला है? यहाँ पे डब्ल्यू के ऊपर कौन चाहिए? डब्ल्यू के ऊपर यहाँ पे सी चाहिए। तो 101% डब्ल्यू मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा एंड सी मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। तो ये पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पीओ लेवल की पजल थी गाइस, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते थे कि यहाँ पे अगर ए लेता हूँ तो यहाँ पे भी क्यू आ सकता था, एंड यहाँ पे 3 फ्लोर छोड़ने के बाद यहाँ पे भी क्यू आ सकता था। पहले मैंने यहाँ पे क्यू लिया था, बट यहाँ पे क्या बोला कि क्यू के वेस्ट में कौन चाहिए? यहाँ पे भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर क्यू लूंगा तो क्यू के वेस्ट में कोई जगह दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। इसका मतलब 101% यही पे क्यू आएगा। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई है 101%, एंड ये पूरी पजल आपकी अच्छी तरह से सॉल्व हो गई है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, ओनली 7 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी। तो यहाँ पे सी एंड डी के बीच में कितने पर्सन हो गए? यहाँ पे 7 पर्सन हो गए। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे 7 पर्सन हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डी। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? अब यहाँ पे सी के इस डायरेक्शन में भी डी हो सकता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डी। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? डी हु लाइक्स ग्रीन। तो यहाँ पे डी को क्या पसंद होगा गाइस? यहाँ पे डी को यहाँ पे ग्रीन कलर पसंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी के ऊपर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर बना देता हूँ। अब यहाँ पे कितने बंदे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे सी एंड बी के बीच में ओनली 3 पर्सन रह गए। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? बी सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। अब यहाँ पे बी क्या होगा? एंड से थर्ड में होगा। तो सी के इस डायरेक्शन में अगर मैं 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे बी निकालूंगा तो यहाँ पे बी एंड से थर्ड रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। इसका मतलब यहाँ पे सी से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे बी निकालना पड़ेगा, एंड यहाँ पे क्या बोला है? बी यहाँ पे एंड से थर्ड में है। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, एंड यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंड से थर्ड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड से क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। एंड गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा नीचे की पॉसिबिलिटी में, तो यहाँ पे सी से 1, 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद बी, एंड यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। इसका मतलब बी के राइट में क्या हो जाएगा? 2% हो जाएगा। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? राइट एंड से यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे? एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब यहाँ पे सी के लेफ्ट में जितने पर्सन हो गए उतने ही पर्सन यहाँ पे राइट हो गए जी के। ठीक है, तो उतने ही पर्सन यहाँ पे जी के राइट में हो गए। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? जी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी।
तो यहाँ पे डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता होगा, यहाँ पे जी बैठता होगा। मतलब यहाँ पे डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। एंड ऊपर की पॉसिबिलिटी में यहाँ पे डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो जाएगा, डी के इमीडिएट लेफ्ट में जी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला था, अब यहाँ पे आपको पता है कि सी के लेफ्ट में कितने बंदे हैं, क्योंकि ये वाला पर्सन क्या है, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड है। तो यहाँ पे सी के लेफ्ट में कितने बंदे दिख रहे हैं आपको, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन हो जाएंगे सी के लेफ्ट में। अगर यहाँ पे सी के लेफ्ट में 6 पर्सन है तो यहाँ पे जी के राइट में भी कितने पर्सन हो जाएंगे, यहाँ पे 6 पर्सन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी के राइट में हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे फिर 6 पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे जी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड लाइक्स रेड कलर। अब एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी गाइस, यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में जी भी था एंड यहाँ पे डी भी था। तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी रहता है ना उसके लिए रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जी लाइक्स रेड कलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी को क्या पसंद होगा, यहाँ पे जी को यहाँ पे रेड कलर पसंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जी के ऊपर यहाँ पे रेड कलर बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे नीचे की पॉसिबिलिटी तो मुझे यहाँ पे गलत लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सी के लेफ्ट में कितने पर्सन है यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे राइट मोस्ट एंड है। यहाँ पे सी के राइट में कितने पर्सन है ये कंफर्म है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सी के लेफ्ट में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी के लेफ्ट में कितने पर्सन है ये कंफर्म नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी में यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला, यच लाइक्स ग्रे कलर एंड सिट 6 टू द राइट ऑफ जी। अब यहाँ पे जी के 6 टू द राइट में कौन होगा, यच होगा। तो ये होगा फर्स्ट राइट, ये होगा सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट एंड यहाँ पे 6 टू द राइट में क्या होगा, यहाँ पे यच होगा। एंड यच को कौन सा कलर पसंद है गाइस, यच को यहाँ पे ग्रे कलर पसंद है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे यप सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब यहाँ पे जी के फर्स्ट लेफ्ट, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे थर्ड लेफ्ट एंड यहाँ पे 4 टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे 4 टू द लेफ्ट में यहाँ पे यफ होगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे एंड लाइक पीच कलर। अब यहाँ पे यफ को कौन सा कलर पसंद होगा, अब यहाँ पे यफ को यहाँ पे पीच कलर पसंद होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे बोला है यहाँ पे द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन यफ एंड यच आर 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे यफ एंड यच के बीच में जितने पर्सन होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे 1 मोर होंगे यहाँ पे ई के लेफ्ट में जितने पर्सन होंगे उससे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यफ एंड यच में कितने पर्सन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। ठीक है, अगर यहाँ पे यफ एंड यच के बीच में 9 पर्सन है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मोर है। इसका मतलब यहाँ पे ई के लेफ्ट में कितने पर्सन हो जाएंगे, ई के लेफ्ट में यहाँ पे 8 पर्सन हो जाएंगे। तभी तो यहाँ पे यफ एंड यच के बीच में यहाँ पे 8 से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे +1 मतलब कितने हो जाएंगे, 8 + 1 क्या होता है, 9 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ई के लेफ्ट में कितने पर्सन हो जाएंगे, 8 पर्सन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, ई हु लाइक्स ब्लैक कलर। अब यहाँ पे ई को क्या पसंद होगा, अब यहाँ पे ई को यहाँ पे ब्लैक कलर पसंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई के ऊपर ब्लैक बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए लाइक्स ब्लू एंड सिट एट वन ऑफ द एंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे राइट मोस्ट एंड पे तो यच है, इसका मतलब ए क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड पे होगा। एंड ए को क्या पसंद है गाइस, ए को यहाँ पे ब्लू कलर पसंद है। अब आगे क्या बोला है, द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब यहाँ पे ई के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है। उसके बारे में क्या बोला है, लाइक्स येलो कलर। अब यहाँ पे ई के सेकंड टू द लेफ्ट में जो भी बैठा होगा उसे क्या पसंद होगा, उसे यहाँ पे येलो कलर पसंद होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे द वन हु लाइक्स वॉलेट सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो। तो यहाँ पे येलो के यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे थर्ड लेफ्ट एंड यहाँ पे 4 टू द लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे वॉलेट कलर वाला बैठ के होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज हमारी पूरी पॉसिबिलिटी एंड पूरी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई है। तो ये पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। अब यहाँ से इसका आप आंसर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने पर्सन बैठ के हो गए तो आपको यहाँ पे गिनना पड़ेगा। यहाँ पे ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठ के होगा, यब बैठ के होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पीच कलर के यहाँ पे 4 टू द राइट में कौन बैठ के होगा, तो ये होगा फर्स्ट राइट, ये होगा सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड राइट एंड यहाँ पे 4 टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे रेड कलर होगा, यहाँ फिर जी होगा। ठीक है, तो ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 पर्सन है JKLMOPQR आर लिविंग ऑन द फ्लोर्स ऑफ 7 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड अबव इट इज नंबर एज 2 टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 6 5 4 3
2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेट भी कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे कंडीशन भी नोट डाउन कर देते हैं। एंड ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट मूवी। अब यहाँ पे गणेश, रेस, नारायण, पुष्पा, जय हो, वांटेड, भैरवा, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, द वन हु लाइक्स भैरवा लिव्स जस्ट बिलो जे, ठीक है। तो यहाँ पे जे के जस्ट बिलो कौन रहता होगा, यहाँ पे भैरवा वाला रहता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, आर लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे कौन रहता होगा, यहाँ पे आर रहता होगा। अब आगे क्या बोला है, देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स गणेश। तो यहाँ पे जे एंड यहाँ पे गणेश के बीच में यहाँ पे 3 फ्लोर रहते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गणेश हो जाएगा 3 फ्लोर छोड़ने के बाद। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ यल एंड पी। तो यहाँ पे यल एंड पी के बीच में यहाँ पे 2 फ्लोर्स रहेंगे। अब आगे बोला है, द वन हु लाइक्स वांटेड लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे वांटेड वाला कहाँ पे रहता होगा, यहाँ पे वांटेड वाला यहाँ पे ग्राउंड मोस्ट फ्लोर पे रहता होगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, द वन हु लाइक्स जय हो लिव जस्ट बिलो पी। तो यहाँ पे पी के जस्ट बिलो कौन रहता होगा, यहाँ पे जय हो वाला रहता होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, यल लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। तो यहाँ पे ऑड नंबर के फ्लोर पे यहाँ पे यल रहता होगा, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड यहाँ पे 7th फ्लोर पे रहता होगा। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, क्यू लाइक्स नारायण, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे नारायण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नारायण हो जाएगा। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन के एंड द वन हु लाइक्स रेस। तो यहाँ पे के एंड रेस के बीच में क्या होगा, के एंड रेस के बीच में यहाँ पे एक ही पर्सन रहेगा। अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब गाइस यहाँ पे पोजीशन की कंडीशन यहाँ पे सबसे सुटेबल होती है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे यल एक तो फर्स्ट फ्लोर पे, एक तो थर्ड फ्लोर पे, या फिर 5th फ्लोर पे, या फिर 7th फ्लोर पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे यल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे लेके देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे यल को लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बोला कि यल से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, पी चाहिए। तो यहाँ पे यल से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा पी। एंड यहाँ पे पी के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन है, यहाँ पे जय हो वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी के जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे जय हो वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई आपकी। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे जे के जस्ट नीचे कौन चाहिए, यहाँ पे भैरवा चाहिए। एंड यहाँ पे जे से 3% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, यहाँ पे गणेश चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जे को रखूंगा तो जे के जस्ट नीचे भैरवा रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जे नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे जे को रखूंगा तो जे के जस्ट नीचे यहाँ पे भैरवा तो आएगा, बट जे से 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे 1, 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे गणेश रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी जे नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जे नहीं आ सकता एंड यहाँ पे भी जे नहीं आ सकता। तो अगर मैं यहाँ पे जे को रखूंगा तो जे से यहाँ पे 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद, मतलब 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे गणेश रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह है। तो यहाँ पे जे आ सकता है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे जे को लेता हूँ तो जे से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे गणेश रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी गणेश नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब जे रखने के लिए तो आपके पास एक ही कंडीशन बाकी है, ठीक है। तो 101% जे यहाँ पे आएगा। जे के नीचे कौन हो जाएगा, जे के नीचे यहाँ पे भैरवा हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जे से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद कौन हो जाएगा, यहाँ पे गणेश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गणेश हो जाएगा। जे के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन है, यहाँ पे भैरवा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्यू यहाँ पे नारायण से है। अब यहाँ पे क्यू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो 101% यहाँ पे आएगा क्यू। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नारायण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नारायण हो जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि के से 1% छोड़ के कौन है, रेस वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे के को रखता हूँ तो के से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे रेस आ सकता है, ठीक है। और के रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे के को रखता हूँ तो के ऊपर के डायरेक्शन में 1% छोड़ के नारायण है। एंड अगर मैं यहाँ पे के को रखता हूँ तो के 1% छोड़ के नीचे यहाँ पे जय हो वाला है। इसका मतलब 101% यहाँ पे आएगा के से 1% छोड़ के कौन आ जाएगा, यहाँ पे रेस वाला आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम एंड एक ही मूवी का नाम रखना बाकी है। अब यहाँ पे पुष्पा हो क्या गाइस, यहाँ पे पुष्पा नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुष्पा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही नाम रखना बाकी है, LKRP, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल हो गया, के हो गया, आर हो गया क्या, आर भी हो गया, यहाँ पे पी भी हो गया। अब यहाँ पे क्यू, ठीक है, क्यू जे, ठीक है। यहाँ पे क्यू भी हो गया, यहाँ पे जे भी हो गया, यम बाकी है गाइस। तो 101% यहाँ पे आ जाएगा यम। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे यल को ट्राई किया था एंड 101% एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी आपकी एक ही पॉसिबिलिटी में ये पूरी पजल सॉल्व हो गई है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग पजल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए। अगर अब तक आपने हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए। एंड गाइस इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पजल किए जा रहे हैं गाइस। ये पजल आपके SBI PO, SBI क्लर्क के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइस अगर अब तक आपने सेट 1 से नहीं देखी ये सीरीज़ तो प्लीज़ एक बार
देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए एंड आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे हम अरिथमेटिक रिवीजन के भी क्लासेस ले रहे हैं एंड यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के DI ले रहे हैं, जो कि आपके क्लरिकल के मेंस के भी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मेंस की सीरीज भी लेके आने वाले गाइस, वहाँ पे हम मेंस के सभी टाइप के क्वेश्चन करने वाले। तो प्लीज़ गाइस इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।